दो नौजवान कराची के ऐसे हैं जिन्होंने अमेज़न के ऊपर महारत हासिल की और उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया। डिमांड प्रोडक्ट जैसे इसमें प्रिंटेड टी शर्ट्स होती हैं, हुडीज, मग्स, कप्स, बैग्स, पिलो केस, वॉल क्लॉक, जो चीज़ प्रिंटेड चाहिए वो कर लो। भाई कराची में सर्दी आ रही है और ये 60,000 रुपए की पूरी जैकेट है। मैं नहीं कह रहा आप खरीद लो और ना मैं आपको कहूंगा कि खरीदने का। आप समझ रहे होंगे कि मैं कोई 60,000 रुपए की जैकेट पाकिस्तानियों को बेचने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, नहीं। मैं इसलिए यहाँ पे पहुंचा हूँ, दो नौजवान कराची के ऐसे हैं जिन्होंने अमेज़न के ऊपर महारत हासिल की और उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया और 60,000 रुपए की जैकेट पाकिस्तानियों को नहीं बेच रहे बल्कि बाहर मुल्क में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और दीगर ममालिक में अपने काम को बढ़ा रहे हैं और जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनको दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उनकी सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि कराची के नौजवान, हम अक्सर वीडियो बनाते हैं आईटी के हवाले से कि जी आईटी में महीना 14 लाख कमा लें, 15 लाख कमा लें, और मैं अक्सर ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि क्या वाकई 14-15 लाख रुपए महीना कमाना इतना आसान है, खासकर पाकिस्तान में। तो जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर जितनी मेहनत की, एक छोटे से कमरे से उन्होंने शुरू किया था और आज माशाल्लाह से 4 ऑफिसेस कराची शहर में इनके हैं और उन ऑफिसेस में अपना काम बैठ के मुख्तलिफ ममालिक में कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं कर रहे हो। ना पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि ये 60,000 रुपए की जैकेट आप खरीद लो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कमेंट में आप करेंगे यार ये तो लंडा में जो है वो 10,000 5,000 में मिल जाती है, आप 60,000 रुपए की कैसे बेच रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी ये जैकेट नहीं बेच रहे बल्कि बाहर मुल्क में बेच रहे हैं। हसन भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह से आपका काम जो है वो बहुत अच्छा है। मैंने देखा पूरी टीम आपने रखी हुई है और ये पूरी टीम जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, कैसे लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, आईटी में कितना स्कोप है भी? देखें, रातों रात अमीर होने वाली बात तो मुझे कभी भी नहीं समझ आती, क्योंकि कोई भी रातों रात, कम से कम अगर आप एक लेजिट बिजनेस करोगे तो रातों रात तो अमीर आप नहीं हो सकते। ठीक है, ये कि ओवर टाइम बिल्ड किया है, स्लो एंड ग्रेजुअल था, ई कॉमर्स, सर्विसेज, बैक ऑफिस सपोर्ट, अमेज़ॉन, ठीक है। तो तरह तरह के हम लोगों के प्रोडक्ट्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं। हमारा मेजॉरिटी क्लाइंट जो है ना वो यूके और यूरोप की साइड पे है, ठीक है। थोड़ा बहुत यूएस में, पाकिस्तान में एक मिनिमम फ्रैक्शन के ऊपर हमारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन वो भी हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, पर्सनल शौक होता है, तो वो चीज़ को हम लोग टारगेट करते हैं। हसन भाई, आपने कब ये काम शुरू किया था? क्या अमेज़न से हमने देखा था अमेज़न का एक बड़ा उरूज रहा और उसके बाद लोगों ने उसको कमाना भी शुरू किया, मगर काफ़ी लोग इससे डिप्रेस भी हुए। ये अमेज़न से वाकई इतना आसान है इतना सारा कमाना? मैं तो ये समझा शायद आप पाकिस्तानियों को ये बेचने के लिए, मैंने जब सुना 60,000 रुपए की, तो मैंने कहा पाकिस्तानी इधर 3,000 रुपए की जैकेट नहीं खरीद सकते, आप 60,000 रुपए की कैसे बेचेंगे? जब आपने मुझे कहा ये बिक चुकी है और उसको पार्सल करके हमें दूसरे ममालिक में भेजना है, तो बड़ी खुशी हुई कि बाहर से डॉलर में पैसा आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी लोकल, आपको पता है, मार्केट बहुत ख़राब हो चुकी है। तो आप किस तरह काम करते हैं? ये टीम आपके पास कैसे आई, कब आपने काम शुरू किया और किस तरीके से आपको जो स्ट्रगल करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे? देखें, इसकी स्टार्टिंग ऐसी थी, मैंने सबसे पहले जो अमेज़ॉन पे सेल की थी ना वो 2012 में की थी, जब मैं खुद यूके में पढ़ने गया था। ठीक है, वो एक ऐसा साइड हसल, साइड गिग थी, स्टूडेंट था, शौक उठा। तो जब पहली सेल आई तो एक चीज़ तो समझ आ गई कि बिज़नेस होता है ऑनलाइन, ठीक है, ये तो यकीन हो गया। अब यही बात थी कि इसको ग्रो करना। फिर मैं 2016 में वापस पढ़ के पाकिस्तान आया, छोटे से काम से शुरू किया, कुछ क्लाइंट थे यूके में, उनके लिए काम करना शुरू किया। उनके थ्रू पता चला कि भाई अमेज़ॉन पे इस तरह लेदर प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो मैंने सबसे पहले लेदर के ऊपर काम शुरू किया। उसी दौरान फिर मैं प्रिंटेड टी शर्ट्स की तरफ आया, प्रिंटेड हुडीज़ की तरफ आया, अलग अलग प्रोडक्ट्स। तो आज तो खैर हमारे पास हर तरह के लाइनअप हैं प्रोडक्ट के, यूके में, यूरोप में, ठीक है। उसके अंदर होल सेल, अमेज़ॉन के दूसरे बिजनेसेस, हर तरह के काम है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने शुरू किया था 2016 के मिड से। एक छोटे से ऑफिस है तारिक रोड पे, वहाँ पे टोटल 2 लोगों के बैठने की जगह थी। मैं था, मेरे पार्टनर जो भाई है मेरा, हम लोग साथ होते थे। वहाँ से फिर एक टीम का मेंबर ऐड किया, फिर एक का ऐड किया, फिर नए क्लाइंट, नई सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आज हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए। मैं एक सवाल है, मतलब अगर बाहर मुल्क में आप ये चीज़ बेचते हैं तो क्या बाहर मुल्क में यही चीज़ कम कीमत में नहीं मिलती जो आपसे इतने महंगा ख़रीद रहे हैं?
देखें एक तो ये कि जैसा अगर लेदर प्रोडक्ट की बात करूं, ठीक है, तो पाकिस्तान उसका हब है, ठीक है, पाकिस्तान की पुरानी हिस्ट्री है लेदर प्रोडक्ट्स के साथ। तो रियल लेदर के ऊपर जो जेन्युइन असली चमड़ा जिसको कहते हैं, तो वो पाकिस्तान से ही अच्छा बनता है। उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे कम है, यहाँ पे मजदूर के वेजेस सस्ते हैं, दूसरी चीज़ें सस्ती हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट हम बना के वहाँ भेजते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो हमसे ऊपर में ही जेन्युइन लेदर सेल कर रहा है। हाँ, हमसे महंगा ही सेल कर रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल एंट्री लेवल के प्राइस पे काम 60,000 में भी जो है वो आप यहाँ से दे रहे हो, बिल्कुल। और वो लोग उससे भी महंगा बेच रहे हैं। भाई हम तो डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं ना, लेकिन जो हमारे फैक्ट्री वाले हैं जो यहाँ से बना के किसी ब्रांड को सेल करते हैं, तो ब्रांड उससे डबल ट्रिपल 4 गुना प्राइस पे ऊपर सेल करता है। तो अब आप देखें अगर उस पर भी जाए, जो टॉप क्वालिटी के लेदर जैकेट है $500 $1,000 तक के भी हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर जो चीज़ हम कर रहे हैं वो $150 हो गए, $200 के नीचे नीचे, मतलब 45, 50,000, 60,000 रुपये तक की रेंज में हम सेल करते हैं। फिर ऑब्वियसली उसमें खर्चे भी होते हैं, अमेजोन का कमीशन होता है, शिपमेंट की फ़ी होती है, स्टाफ का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंस, हर चीज़ एडअप होती है। लेकिन इवेंचुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो ही लोग इसको कर पा रहे हैं ना। तो आप दोनों भाइयों ने जब शुरू किया माशाल्लाह से, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है मेहनत भी लगी। मुझे ये बताइएगा, सिर्फ लेदर के अलावा भी आप सब कुछ सेल करते हैं या सिर्फ लेदर ही सेल करते हैं? नहीं, लेदर के अलावा मैं अपनी अगर बात करूं तो हमारे प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट, जैसे इसमें प्रिंटेड टी शर्ट्स होती हैं, हुडीज़, मग्स, कप्स, बैग्स, पिलो केस, वॉल क्लॉक, जो चीज़ प्रिंटेड चाहिए वो कर लो। उसके लिए हमने क्या करा हुआ है कि हमने यहाँ पे तो हमारे पास ना कोई फैक्ट्री है ना मशीनरी है, ना ही हमारे पास अमेरिका में कोई फैक्ट्री है ना मशीन, लेकिन वहाँ पे ऐसी थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं, वो उनके पास सारी चीज़ें रखी हुई। हमने सिर्फ डिज़ाइन बना के अमेजोन पे लगाना होता है, और जब जब ऑर्डर आता है हम लोग जो है उस कंपनी को ऑर्डर प्लेस करते हैं, बस डायरेक्ट उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं, वही चीज़ उठाते हैं, वही प्रिंट करते हैं, वही इसको कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। मतलब इसका ये हो गया, देखिए जी, क्रिएटिव माइंड कि मतलब अमेजोन में ये तो इन्होंने अमेजोन सीख लिया, अब उस्ताद बैठ के जो है वो ये तो नहीं बताया कि प्रिंट करो और ये करो वो करो। इन्होंने उस्ताद ने एक डायरेक्शन दी, बाकी दोनों भाइयों ने मिलके एक अपने पूरी अमेजोन की जो एक बिजनेस की जो लाइन थी उसको सेट किया और अपना कारोबार इन्होंने जो है वो आगे बढ़ाया माशाल्लाह से। क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह भी देते हो? मतलब कराची के नौजवान आजकल आईटी कोर्सेज तो सीखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आपकी अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, कामयाबी दी है, तो आप अगर किसी नौजवानों को कोई डायरेक्शन दें, कोई सपोर्ट करें, उसके बस बल्ले पैसे ले लें। लोग तो पैसे लेके खड़े हुए हैं मगर डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है इस शहर में। हकीकत बात है। अब देखें इसमें क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि हम लोग लेदर का भी करते हैं, हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड का भी काम होता है, हम लोगों का अपना डिजिटल मार्केटिंग का सेटअप है, वेबसाइट, ये वो हर। तो अब क्या है कि मैंने तकरीबन साल पहले थोड़े थोड़े ग्रुप्स करके सिखाना शुरू करे थे कि उनको लेदर प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करना सिखाया। काफ़ी लोगों को अच्छी कामयाबी हुई, तो जिससे मेरी हिम्मत बढ़ी, क्योंकि मैंने शुरू में लिमिटेड बैच करे, फिर उनको सीखा, उनकी जब कामयाबी देखी तो हिम्मत आई, तो मैंने और ग्रो करा। अब क्या हुआ है, पिछले अगर 12 महीने में देखें ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। वरना ये प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस जो है हम लोग जब करते थे तो हमारे पास नॉलेज थी, डिज़ाइनिंग की, मार्केटिंग की, हर चीज़ की नॉलेज थी। तो हम अब क्या है, एआई के आने के बाद वो नॉलेज आपके पास कम भी होना, तो जैसे कि एआई के डिज़ाइनिंग टूल्स हैं, कैनवा है, मिड जर्नी है, आइडियोग्राम है, इसी तरह चैट जीपीटी है। तो उसके थ्रू अब एक आम आदमी जिसको एक बेसिक कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ करना आता हो, बेसिक इंग्लिश लिखने पढ़ने और समझने आती हो, वो भी शुरू कर सकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि ठीक है, ग्रुप्स लेते हैं, एक शॉर्ट सी ट्रेनिंग करवाते हैं, 6 महीने तक सपोर्ट करते हैं, ताकि आपको सिखा देना एक चीज़ है, सिखाने के बाद असल चीज़ है कि आप उसको सपोर्ट दो। तो हम लोग 6 महीने तक क्या है कि आप व्हाट्सएप लाइन के थ्रू सपोर्ट लो, हमारी लोकेशन पर वर्कशॉप्स होते हैं। आपने देखा होगा ऊपर मेरा जो क्लासरूम ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, तो जब जब लोगों का ग्रुप रेडी हो जाता है हम लोग उनको ट्रेन करते हैं और सपोर्ट के साथ साथ उनको हेल्प आउट भी करते रहते हैं। तो ओवरसीज़ लोगों के लिए जो ओवरसीज़ लोग हैं वो पाकिस्तानियों से, जब पाकिस्तान इतना अच्छा काम कर रहा होता है और जब बाहर में प्रोडक्ट्स अपने बेच रहा होता है, तो मुझे पता है ओवरसीज़ लोग, मेरे देखने वाले जितने लोग हैं, वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो हमारे मुल्क में यानी कि दूसरे मुल्कों में जो है वो चीज़ों को बेच रहा है। तो आपको अगर वो सपोर्ट करें, मतलब मिसाल के तौर पे आप अमेज़ोन में बाहर चीज़ें बेच रहे हो, तो वो लोग भी अगर कोई आपको ऑर्डर करना चाहें कि भाई हम यूएस में बैठे हुए हैं और हमारा जो पाकिस्तान से नौजवान इतनी मेहनत कर रहा है, तो हम भी उसकी चीज़ परचेज़ करें, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए एज सच ये तो आज आपने मुझे आइडिया दिया है, वरना तो मैंने उस बारे में कभी सोचा नहीं। वजह है कि हम लोग एक किसी के इंतज़ार में नहीं बैठ सकते। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी है ना, वो भी वहाँ मेहनत कर रहा है, उसके बाद टाइम नहीं होता, ठीक है। तो वो अच्छा तो चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते वहाँ से बैठ के, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे पास मेरा अपने कितने स्टूडेंट, कम से कम 40 से ऊपर कंट्रीज़ में जो है ना मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं ऑलरेडी। मेरे पास यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये तो आम है, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, वहाँ से भी वो लोग हमसे सीखते हैं। उनको भी कुछ करना होता है, हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी ढूंढ रहा होता है। जो जॉब कर रहा है वो कह रहा है बिजनेसमैन है, जो एक बिज़नेस कर रहा है वो कह रहा है दूसरा बिज़नेस होना चाहिए। तो हर नौइयत के हर तरह के लोग आते हैं। मेरा तो यही है कि जैसे अब ये काम की नेचर ऐसी है
कि उसके लिए आपको यहाँ पाकिस्तान में होना या अमेरिका में होना ज़रूरी नहीं, आप रहते कहीं भी हो और बेचो कहीं भी, उसके लिए आपका उस कंट्री में प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। हसन भाई, मुझे आखिरी सवाल ये बताना कि अगर कोई नौजवान सीखने के बाद अगर आपसे कोई मशवरा, कोई सपोर्ट चाहता है कि मिसाल के तौर पे ये कैप आपने बनाई, मुझे बताइए आपने पाकिस्तान में नहीं बेची होगी, ये बाहर ही जानी होगी, तो ये सैंपल की यूनिट है, आप आगे देते होंगे परचेजिंग के लिए। अब मिसाल के तौर पे अगर एक गरीब आदमी इतना सैंपल भी नहीं बना सकता लेकिन वो अमेज़ोन में बड़ा माहिर है, बेच सकता है, तो उनके लिए कोई क्या रास्ते होंगे, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखें, अब मैं समझ एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। देखें, अमेज़ोन पे अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है, सेलर अकाउंट बनाया, उस पर लिस्टिंग्स लगाएं, डिज़ाइंस लगाए, ठीक है, ऑर्डर आएगा, सप्लायर से बाय करना है कस्टमर को। अब देखो, सप्लायर से तो उस वक्त के लिए तो हमें ही बाय करना है, लेट्स से $14 भी 3-4 हज़ार रुपये बनते हैं। तो अगर आप एक मीडियम टियर पे हो जहाँ पे आप इतनी अमाउंट्स अफोर्ड कर सकते हो तो ही इस काम में आओ। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि कोई बहुत शदीद गरीब है जो सैंपल भी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके लिए तो यही मशवरा है कि वो कोई नौकरी करे, कोई जॉब करे, पहले थोड़ा सा अपने आप को पैसों में रेगुलेट करे, हाँ, फिर वो इन चीज़ों में आए। क्योंकि जो भी है बिज़नेस तो सब्र का काम है ना, ठीक है ना, मेहनत है, सब्र है, टाइम लगता है, डिसअपॉइंटमेंट्स होता है। तो अगर आप इतने भूखे हो कि अगर आप डे टू डे एक्सपेंस नहीं संभाल सक रहे तो बिज़नेस में कामयाबी का चांस कम हो जाएगा आपका। ई कॉमर्स की कोई सर्विसेज अगर आप देते हो तो उसके बारे में बताइएगा हसन भाई। ई कॉमर्स में अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है, ठीक है, दराज पे स्टोर सेटअप करना है, अमेज़ॉन पे स्टोर सेटअप करना है, सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, वीडियो एडिटिंग है, तो उससे रिलेटेड भी सर्विसेज हम लोग देते हैं क्लाइंट्स को, यूके में और यूएसए में और पाकिस्तान में एक लिमिटेड स्कोप में, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे अपने भी 2-3 ब्रांड्स हैं लोकल, तो वो मैंने उनको सेपरेट ट्रीट करता हूँ, उनको भी सर्विसेज अपनी सेल करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी आपको वो जो किसी को भी कोई सर्विस चाहिए होती है कुछ भी, तो हम लोग अलग अलग क्लाइंट्स को अलग अलग तरह की उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर उनका काम करके देते हैं। शॉपिफाई हो गया, वर्डप्रेस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, तो उस एंगल में जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको उस तरह की सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आखिर में लोगों को क्या मैसेज देंगे, चूँकि अब तो आपको पता है कि आईटी एक उरूज पकड़ चुका है और बहुत सारे लोग अब इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, आखिर में क्या लोगों को मैसेज देंगे? देखें, एक चीज़ है, ये चीज़ ज़रूरी है समझना कि कोई भी चीज़ में ओवरनाइट सक्सेस नहीं आएगी, ठीक है। कामयाबी आपको ओवरनाइट, कोई भी बोलता है यार एक दिन में $1000 कमाओ, एक दिन में $10,000 कमा सकते हैं, मैंने देखा भी है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर लोगों को मेहनत का रास्ता ही अपनाना पड़ता है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि भाई मेहनत करो, टाइम दो, चीज़ों को समझो, रीडिंग करो, स्टडी करो, दूसरों से इंस्पिरेशन लो। ये दूसरों से नफरत करना, दूसरों के साथ वो करना, जिद बहस करना, इसमें कभी कोई कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, अपना बिजनेस करने के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान में नहीं, बाहर मुल्क में पाकिस्तान के प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर आप किसी चीज़ का मशवरा, मुआवनत, सपोर्ट और सीखना चाहते हैं तो आप इनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिया गया है, बाकी इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन पे तमाम मालूमात मैं इन लोगों की शेयर कर देता हूँ, ताकि आप अगर अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं, अगर अमेज़ॉन के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ मशवरा करना चाहते हैं, बिजनेस को अपने बढ़ाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से ये कराची के 2 नौजवान हैं जो आप लोगों के लिए जो है वो कर सकते हैं। हालांकि इनको ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम बड़े अच्छे अंदाज से कर रहे हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मगर फिर भी इनकी ख्वाहिश है कि जो हम हैं वही दूसरे हों, चूँकि जो बुरा वक्त हमने देखा है वो दूसरे वो वक्त ना देखें, बल्कि उनको भी अच्छा वक्त जो है वो नसीब हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अल्लाह ने के बाद।